हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने डेटा टाइप तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम जो कुछ 2 से 4 वीडियोस ऐसे लाने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के बेसिस पे। अगर हमने जावा प्रोग्राम नहीं किया तो फिर ऐसा होगा कि हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जावा प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और उसके बेस्ट टेक्निक क्या हो सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जावा प्रोग्राम आप थियरी तो कर लेते हो लेकिन जावा प्रोग्राम लिखने में ना बहुतों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं उसे बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि जावा प्रोग्राम या कोई भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसे लिखने चाहिए और कैसे हमें सोचने चाहिए। बट जावा प्रोग्राम मैं जो भी कोड लिखूंगा वो जावा में ही लिखूंगा, सी में तो लिखने वाला नहीं हूँ, ना सी प्लस प्लस में लिखूंगा, तो मैं तो जावा में लिखूंगा। हाँ, लेकिन टेक्निक एक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक दो, टेक्निक टू राइट प्रोग्राम। देखो, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात है ना कि एक बेहतर प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपने प्रोग्राम लिखा तो वो एक अच्छा इंटरफेस बनाना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं क्या करता हूँ, एटीएम जाता हूँ। ठीक है, एटीएम जाता हूँ। जैसे ही मैं एटीएम पहुंचता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? इंटर योर कार्ड, इंटर योर इंटर कार्ड। एटीएम के अंदर, एटीएम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। व्हाट? इंटर कार्ड। जरा सोचो, अगर वो इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा होता देन फिर क्या प्रॉब्लम होती? हाँ, फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे कब कार्ड डालने हैं या फिर कब मुझे अपने पासवर्ड इंटर करने हैं। मान के चलो, इसके बाद का स्टेप क्या होता है? जैसे ही आपने इंटर कार्ड दिया, आपने क्या किया? कार्ड एंटर करवा दिया कार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये आपको बोलता है कि भाई साहब अपना पासवर्ड इंटर करो, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, आप क्या करते हो? पासवर्ड एंटर करते हो। आपने पासवर्ड एंटर करा, ओके, ये काम आप कर रहे हो। और ये क्या हो रहा है? ये इंटरफेस पे शो हो रहा है। इसको समझना बहुत ध्यान से। ये मैसेज इंटरफेस पे शो हो रहा है, ये मैसेज इंटरफेस पे शो हो रहा है। और ये आप टाइप कर रहे हो, ये आपने टाइप करा। और इसने क्या करा? यहां पे भी समझो, ये क्या हुआ? ये इंटरफेस पे शो हो रहा है। और ये जो आपने कार्ड डाला, ये कार्ड जो आपने डाला, तो ये आपने टाइप किया, दैट मीन्स आपने कार्ड डाला। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि मैंने इनपुट दिया, मैंने इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट दिया, आपने यहां इनपुट दिया। अच्छा, जैसे ही आपने यहां इनपुट दिया तो एटीएम का क्या काम है? एटीएम का काम है उस इनपुट को प्रोसेस करना। तो इंटरनली यहां पे प्रोसेस हुआ होगा, इस प्लेस पे इंटरनली प्रोसेस हुआ होगा। अच्छा, क्या प्रोसेस होते हुए आपको दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ प्रोसेसिंग हमें नहीं दिखता है। तो ये हमें शो नहीं होता। ये किसको शो नहीं होता? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग will not शो एनी यूजर, किसी भी यूजर को शो नहीं होगा। कोई भी प्रोसेसिंग वर्क
यूजर को शो नहीं होगा। यूजर को क्या शो होगा? एंटर कार्ड। उसने एंटर करा, आपने प्रोसेस किया और वापस आपने ये इंटरफेस खोल दिया, इंटर योर पासवर्ड। फिर इसने एंटर करा, टाइप करा पासवर्ड, दैट मीन्स इसने इनपुट दिया और ये क्या किया आपने? आपने प्रोसेस किया। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस का मतलब होता है इसके बाद आपने फिर वापस क्या किया? प्रोसेस किया। दैट मीन्स अगर ये इंटरफेस एक नया इंटरफेस खुलता है, यहाँ पे फिर आपने क्या करा? प्रोसेस करा। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? प्रोसेस के अंदर क्या होगा? आपने क्या करा? स्टोर करा। किसको? आप स्टोर करते हैं पासवर्ड को, क्योंकि आप क्या है? एटीएम। आप एटीएम है, आप क्या करो? पासवर्ड को स्टोर कर लिया। ठीक है, आपने पासवर्ड को स्टोर किया और प्रोसेस किया, यहीं पे काम प्रोसेस का हुआ। और देन आप क्या करते हो? एक नया इंटरफेस खोलते हो और आप वहां पे क्या शो करा देते हो? आप शो करा देते हो कि आपका पैसा निकल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स डॉट 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 करके अपने शो कराया। ठीक है, कि आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। ट्रांजेक्शन कंटिन्यू है, वो डॉट डॉट करके शो करा रहा है। ये भी क्या है? ये भी शो हो रहा है ना इंटरफेस पे। ओके, अब समझो ध्यान से। जरा सा ये सोचो, अगर ये सब नहीं होता, देन मैं जाता, कार्ड एंटर करवाता और पता नहीं मुझे पासवर्ड डालना है, या कार्ड एंटर करवाता और पासवर्ड डालता। अगर मुझे पता होता तो मैं इतना काम कर लेता, मैं जाता, कार्ड डालता, पासवर्ड डालता और ट्रांजेक्शन कुछ देर रुकता और पैसे लेके वापस आ जाता। अगर मैं पहली बार एटीएम जा रहा हूं तो क्या आप यूज कर पाओगे? नहीं, आप एटीएम यूज कर ही नहीं पाओगे। दैट्स वाई अपना कोई भी जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, कोई भी जो प्रोग्राम लिखेंगे, हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि यूजर यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, पहली बात यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, जो यूजर को दिखना चाहिए सिर्फ उतना ही दिखे। बाद बाकी का काम, जो प्रोसेसिंग का काम होगा, वो हम लोग खुद अंदर करेंगे। दैट मीन्स बैकग्राउंड में सारा प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट सिर्फ यूजर को शो होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ठीक है, मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूं, ये अपना इंटरफेस है और मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम करना चाहता हूं ऐड का मैं सिंपल प्रोग्राम करना चाहता हूं। ऐड प्रोग्राम, ठीक है, ऐड का मैं एक सिंपल प्रोग्राम करना चाहता हूं। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले मुझे समझना होगा क्या, एक एक यूजर की तरह आपको समझना होगा। स्टेप वन में सबसे पहला ना, जस्ट एटीएम की तरह, जस्ट एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो दिमाग में आप एटीएम की तरह चला सकते हो। जैसे कि स्टेप वन में आपको क्या करना है? स्टेप वन में सिंपल सा भाई है, एक एक मैसेज मेरे को प्रिंट करना है, एक मैसेज दिखाना है। शोइंग मैसेज कह सकते हो इसको, शो अ मैसेज। मैसेज, अब किस टाइप का मैसेज? एंटर टू नंबर। अब ऐड करोगे तो 2 नंबर को करोगे, तो दैट मीन्स वो मैसेज कर रहा है एंटर 2 नंबर। यहां तक ठीक है। अब स्टेप टू, उसने एंटर, जैसे ही आपने क्या करा, एंटर 2 नंबर आपने मैसेज शो करा और उसने क्या करा, यूजर ने क्या करेगा? 2 नंबर एंटर कर देगा। तो अब आपको क्या करना है? स्टोर बोथ नंबर। अगर आप समझोगे ना, तो मैं जो ये लिख रहा हूं ना, ये एल्गोरिदम लिख रहा हूं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में जो एल्गोरिदम एक पार्ट होता है, ठीक है, तो मैं एक तरह से एल्गोरिदम ही लिख रहा हूं। लेकिन उसमें बहुत कुछ हो जाते हैं, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाते हैं, बहुत कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। बट मैं सिंपल सा एक बात बता रहा हूं कि मैं एक एल्गोरिदम लिख रहा हूं ऐड प्रोग्राम का। तो मैंने क्या करा, एक शो ए मैसेज, एंटर 2 नंबर, स्टोर बोथ नंबर। क्या ये मैसेज, ये स्टोर बोथ नंबर क्या ये यूजर के लिए होगा? नहीं,
इसको मैं ये कह सकता हूं ये बैकग्राउंड में होगा, ये काम बैकग्राउंड में होगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे मैं सारा प्रोग्राम करूंगा, मैं जितना भी प्रोग्राम करूंगा मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे करूंगा, ठीक है। नाउ स्टेप 3, इसने बैकग्राउंड में आपने क्या करा, स्टोर कर लिया। स्टेप 3 में आपने क्या किया, प्रोसेस किया। जैसे कि अब ऐड का प्रोग्राम है तो आप ऐड का प्रोसेस करोगे, सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम है तो सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम करोगे। तो ये प्रोसेसिंग का काम स्टेप 3 में हमने किया। प्रोसेसिंग का काम करके स्टेप 4 में हमने क्या किया, स्टेप 4 में हमने एक मैसेज प्रिंट किया। क्या मैसेज प्रिंट किया, योर आउटपुट इज शो अ मैसेज, शो अ मैसेज। अब क्या मैसेज है, योर आउटपुट इज, जो आपका रिजल्ट आया होगा, जो आपका ऐड करने के बाद का रिजल्ट आया होगा वो शो होगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई। ओके, नाउ सबसे पहले इंटरफेस देखता हूं मैं। तो इंटरफेस सिंपल क्या होगा, इंटरफेस में यहाँ आएगा क्या, एंटर, एंटर टू नंबर, टू नंबर, ठीक है। और आपको यहाँ पे मिलेगा एंटर करने के लिए, आपने मान के चलो 4 और 6 एंटर करवाया, तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, योर रिजल्ट इज 6 प्लस 4, दैट मीन्स आपको आउटपुट मिलना चाहिए 10। ये अपना मेन प्रोग्राम है, ऐसे ही मुझे प्रोग्राम करना है, ठीक। अब भी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, अब इसको समझो ध्यान से। अब इसको समझो ध्यान से, और अभी जो मैं बता रहा हूं ना ये हमेशा के लिए, सारे सारे प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है। अब स्टेप 1, अब मैं बात करूंगा सिर्फ जावा के लिए, ठीक है। मैं दूसरे लैंग्वेज का बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ जावा के लिए। अब मैं स्टेप 1 के बारे में बात करता हूँ। स्टेप 1 में शो अ मैसेज, शो अ मैसेज का मतलब होता है, इसके लिए जो आपके पास कोड है वो है सिस्टम, ये एस कैपिटल, डॉट आउट, डॉट प्रिंट एलन। एक्चुअली प्रिंट भी होता है, प्रिंट एलन भी होता है, लेकिन अभी वो हमें नहीं समझना है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका मैसेज पड़ा हुआ है, अगर आपका मैसेज लाइक इस तरह से पड़ा हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा छोटा कर दिया आई थिंक, बट मैं यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो देखो मैंने क्या करा, आपको यहाँ पे मैसेज डालने हैं, और मैसेज हमने क्या बोला था यहाँ पे डालने को, हमने यहाँ मैसेज बोला था डालने को एंटर टू नंबर, तो मैं वो मैसेज यहाँ डाल देता हूँ। ये आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट। प्रोग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके मदद से आपको बताने पड़ेंगे कि यहाँ पे कौन सा मैसेज आएगा, एंटर टू नंबर। और मैं इस प्रोग्राम के जो रिक्वायरमेंट है उसके उसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्टोर बोथ द नंबर। अब स्टोर बोथ द नंबर के लिए अपने पास जो कोड होगा वो ये है कोड। क्या, मुझे क्या करना है, लिखना है स्कैनर। अब ये सब क्या है, तो मैं बोलता हूं ये सब कुछ नहीं है, सोचना भी मत है इसके बारे में, ठीक है, बस समझो। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, मैंने यहां सेमीकोलन लगा दिया, खत्म कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर को स्टोर करना है। तो समझना कितने नंबर को स्टोर कर रहा हूं मैं 2 नंबर को स्टोर कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझना। तो 2 नंबर को स्टोर कर रहा हूं, कैसे नंबर, इंटीजर नंबर। तो इंट जो डेटा टाइप है, अब यहाँ पे डेटा टाइप का यूज आ गया। तो डेटा टाइप आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने डेटा टाइप बता रखा है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इंट। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब वेरिएबल वाली बात आई तो हमें क्या सोचना है, आइडेंटिफायर्स रूल। तो लाइक दिस इंट एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, एस सी, जो हमने एक वेरिएबल बनाया
डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट नेक्स्ट इंट। अब ये क्या इसका मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया एक्स में जो यूजर एंटर कराएगा वो आ चुका है। अब दूसरा काम मैंने क्या करा, y को भी सेम मैंने स्टोर कर लिया, यूजर जो डालेगा उसको मैंने y में डाल लिया। यहां तक बात खत्म। चलो अब क्या हो गया अपने पास, अब ये दो काम खत्म। मैंने ऊपर में एंटर टू नंबर करवा दिया, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर करवा दिया, इंट एक्स इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब मैंने क्या किया, एक्स में यूजर जो डाला था उसको स्टोर करवा दिया, वाई में स्टोर करवा दिया। तो ये पूरा प्रोग्राम स्टोरिंग का है। आपको 2 नंबर को स्टोर करवाना है तो ऐसे 2 नंबर को स्टोर करवा लो, 5 नंबर को स्टोर करवाना है तो ऐसे ही 5 नंबर को स्टोर करवा लो। ठीक है। अब तीसरी बात, अब तीसरी बात देखो क्या है। अब कह रहा है ये प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ये प्रोग्राम है किस चीज का, ऐड का प्रोग्राम है। तो आप क्या करो ना, आप कोई एक नया वेरिएबल बना लो, लाइक इंट जेड इज इक्वल टू, इसमें क्या करो आप एक्स प्लस वाई कर लो। लाइक हमने क्या किया, एक्स में जो आपने लिया था, वाई में जो आपने लिया था, दोनों को ऐड करके हमने किस में डाल दिया, जेड में। अब देखो इंट इंट, दोनों इंट मिलके इंट में गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग का काम हुआ। क्या ये यूजर को दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अब प्रोसेसिंग का काम हो गया। अब जेड में क्या आ चुका है, जेड में अपना आउटपुट आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, अब कह रहा है शो अ मैसेज योर आउटपुट इज रिजल्ट। शो अ मैसेज, जैसे ही शो वाली बात आई, मैसेज वाली, कोई भी चीज शो करना है तो सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसके अंदर जो भी आप डालोगे वो शो हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट इज, या रिजल्ट इज, तो आउटपुट लिख देता हूं, आउटपुट इज। अब यहां समझने वाली बात है, हमने डबल कोट के अंदर ये लिख दिया तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब वैल्यू किस में गया है, दोनों ऐड होके जेड में, तो मुझे क्या करना है, प्लस जेड कर देना। यहां तक बात समझ में आई? ओके। नाउ अब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब जावा का जो बेसिक सिंटैक्स है, तो मैंने बेसिक सिंटैक्स बताया था आपको जावा का, क्लास, लाइक कोई क्लास एक नेम ले लो, लेट सपोज करता हूं मैं टेस्ट ले लेता हूं, क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग आर्ग्स, ऐसे करके ये अपना खत्म हो गया। और ये सारे के सारे कोड, ये सारे के सारे कोड कहाँ आएंगे, ये सारे के सारे कोड इसी बॉडी के अंदर आएंगे। ठीक है। तो मैं बताता हूं, मैं इसको मैं बताता हूं आपको प्रोग्राम करके। ठीक है, वो ज्यादा समझ में आएगा। अभी तक तो यहां तक ठीक है। हम देखो, अब यहां पे समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से समझना। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई इसका जो बेसिक सिंटेक्स यही है। हाँ मुझे पता है कि बेसिक सिंटेक्स यही है। अब मैं क्या करता हूं, अब देखो पहला काम क्या था, मैंने देखा था कि पहले स्टेप में, मैं वापस जा नहीं पा रहा हूं तो लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान देना, पहले स्टेप में था शो अ मैसेज इंटर टू नंबर, तो मैं वही सेम काम कर रहा हूं। मैं यहाँ पे शो अ मैसेज, शो अ मैसेज का मतलब है आपको हमेशा यूज करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन आपने यूज किया। अच्छा, आपको कौन सा मैसेज शो करना है, तो मैसेज जो भी शो करना है वो हमेशा डबल कोट के अंदर, इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर, इसके अंदर आप जो लिखोगे वही आएगा। ठीक है। तो मैं स्पेस दे देता हूं तो स्पेस भी आ जाएगा। यहां तक मैंने काम करा। ठीक। अब अब ये यूजर को शो हो रहा है,
ये यूजर को सो रहा है कि वहां पे लिखा हुआ आएगा कि एंटर योर नंबर। अब यूजर जैसे ही ये देखेगा, यूजर क्या करेगा, 2 नंबर एंटर करवाएगा। वो 2 नंबर जैसे ही एंटर करवाएगा, आपको क्या करना है, एज ए सिस्टम आपको क्या करना है, वो दोनों नंबर को स्टोर करना है। तो स्टोर के लिए मैंने बताया कि आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट करके। ठीक है, तो मैं ये करता हूं ना, मैं इस पे बता देता हूं। मैं इंटेलिजेंट आइडिया पे बता देता हूं, ये भी आई थिंक अच्छा रहेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये अपना जो बेस है, बेस दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो एक सिंपल सा अपने पास एक जावा का जो एक बॉडी है, ये तो यही है ना। अच्छा, क्लास नेम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यूजर को, जो अपना यूजर है उसके पास एक मैसेज दिखाता हूं, क्या, सिस्टम, उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो एस आउट, मतलब शॉर्ट फॉर्म है एस आउट, तो वो आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके अंदर आपको मैसेज क्या प्रिंट करना है, तो भाई एंटर योर नंबर, एंटर योर योर नंबर, एंटर योर नंबर। अब क्या करा इसने, इसने एंटर करवाया नंबर। जैसे ही अब ये मैसेज दिखेगा यूजर को, यूजर क्या करेगा, तुरंत यूजर तुरंत नंबर एंटर करवाएगा। उसे आपको क्या करना है, स्टोर करना है। स्टोर के लिए मैंने कोड बताया, स्कैनर SC इज इक्वल टू स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट इन। एग्री और नॉट, चलो यहां तक ठीक है। अच्छा, अभी तक ये कोड पूरा नहीं हुआ। ये तो मैंने क्या किया ना, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हालांकि अभी ये सोचना है ही नहीं, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर को एंटर करवाना है। तो इंट x इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट। और दूसरा काम क्या करना है, एक y में ले लो, y इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, मैं इतना बोल रहा हूँ इसलिए बोर लग रहा होगा बिकॉज देखो बेसिक प्रोग्राम है, लेकिन समझना इसको इंपॉर्टेंट है। हम लोग करते क्या है, रट लेते हैं और हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो दूसरे प्रोग्राम बनेंगे वो काफी आसान से हो जाएंगे। यहां तक हमने करा। अब हमने क्या करा, ये हमने स्टोर करा। इसके बाद मैंने क्या बताया, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये प्रिंट हुआ मैसेज, यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मुझे प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना है, एक कोई जेड बना लो, उसमें x प्लस वाई को ऐड करके डाल दो। x प्लस वाई को ऐड करा, अब जेड में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब फिर एक मैसेज प्रिंट करना है। जैसे ही मैसेज प्रिंट करना है तो एस आउट डाल, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डालेंगे। क्या डालेंगे, तो योर आउटपुट इज, योर आउटपुट इज, ये तो एज इट इज दिखेगा। अच्छा, आउटपुट है कौन सा, आउटपुट आपने क्या करा, किसमें आउटपुट डाला है, फाइनल जो रिजल्ट आपका बना है वो प्रोसेसिंग होने के बाद किस में डाला है, जेड में। मैं क्या करूंगा, प्लस जेड कर दूंगा, ठीक है। ये आपके टोटल प्रोग्राम बन गए। देखो अब देखो इंटरफेस समझते हैं यहाँ पे। ये इंटरफेस समझना, इसने क्या कह रखा है, एंटर योर नंबर। जैसे ही इसने कहा एंटर योर नंबर, अब आप क्या करोगे, 2 नंबर एंटर करवाओगे। लेटर सपोज करो मैंने 6 एंटर करवाया और मैंने 7 एंटर करवाया, ठीक है, 6 और 7 मैंने एंटर करवाया। अब अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये क्या आएगा, योर आउटपुट इज 13। ये अपना मेन इंटरफेस है। अब इसको समझते हैं। मेन इंटरफेस अपने पास क्या आ गया, ये कुछ कोड और आएगा इसमें, जो कि कर्ली ब्रेसेस होंगे। तो एक काम करता हूँ ना, मैं कर्ली ब्रेसेस को थोड़ा देर के लिए मैं
ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कर्ली ब्रेसेस के बारे में। मैंने क्या करा, इसको यहाँ से लिया, इसको यहाँ से लिया, न्यू पेज पे डाल दिया, और इसको रन करने के बाद जो मैंने करा क्या आया, अपना इंटरफेस को भी मैंने यहाँ पे कट करके वहां पे डाल दिया। ठीक है, इंटरफेस भी मैंने डाला। अब ये ज्यादा आसान पड़ेगा, देखो अब इसको समझते हैं हम लोग। अब ये समझते हैं, देखो क्या ये स्टेप वन था? हाँ, ये बिल्कुल स्टेप वन था। यहाँ पे क्या करना था मुझे, एक मैसेज शो करना था, मैसेज शो करना था। ओके, नाउ अगर आप बात करो तो ये टोटल का टोटल यहाँ तक, क्या ये स्टेप टू था? हाँ, ये स्टेप टू था। तो यहाँ पे क्या करना था, स्टोर वेरिएबल, या फिर डेटा कह सकते हो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टोर डेटा मतलब यूजर जो डेटा एंटर किया उसको मैंने क्या करा, स्टोर करा। अच्छा, ये काम क्या हुआ है, ये ऑपरेशन है, ये तो बदलते रहते हैं, जैसे प्रोग्राम होंगे वैसे उसके ऑपरेशंस होंगे। तो ये मैं क्या इसको स्टेप थ्री कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल स्टेप थ्री है ही, तो मैं इसको स्टेप थ्री कह देता हूँ। अब मैंने ये क्या करा, ये स्टेप फोर किया। स्टेप फोर में अपने पास मैंने क्या किया, स्टेप फोर में मुझे मैसेज के साथ साथ, मुझे तो मैसेज शो करना ही था, मैसेज को शो करना ही था प्लस, प्लस मुझे क्या करना था, आउटपुट भी बताना था, दैट मीन्स जेड को। तो मैसेज जो शो होगा वो सेमीकलन के अंदर, और जेड जो होगा वो प्लस में ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब मैं बताया था इंटरफेस कैसा होगा। तो मैसेज शो स्टेप वन में, तो देखो मैसेज शो यहाँ पे हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। उसके बाद 6 और 7 को एंटर करवाया यूजर, हाँ बिल्कुल करवाया। ठीक है, और वापस क्या शो हो गया, योर आउटपुट इज 13। ऐसे प्रोग्रामिंग होते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसे ही आपको सोचना है, और यही यही टेक्निक अच्छा है। इससे बेस्ट टेक्निक मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। ठीक है, ये बेस्ट टेक्निक है किसी भी प्रोग्राम को सोचने के लिए। ये तो एक बेसिक सा प्रोग्राम था, कैसा, ऐड का प्रोग्राम था। इसी तरह हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह कलेक्ट करके देन हम लोग नेक्स्ट जो फर्दर टॉपिक है, हमारे लिटरल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं आगे, फिर वहां पे जाके फिर ये इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज आएगा। यहाँ तक ठीक है, थैंक यू।